क्योंकि यह 3 नदियों का पानी यहाँ एक साथ मिलता है और यह स्थान आस्था का केंद्र बना। लेकिन सवाल यह है, क्या चंद्रदेव की तपस्या सच में शिव जी को खुश कर पाई? चंद्रदेव ने प्रभास पाटन में एक शिवलिंग स्थापित किया और दिन रात कठिन तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि खुद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने चंद्रदेव से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हें दक्ष के श्राप से मुक्ति दूंगा। लेकिन दक्ष का श्राप इतना मजबूत था कि पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता था। तो शिव जी ने एक वरदान दिया, तुम्हारा तेज हर महीने 15 दिन तक घटता रहेगा, लेकिन अगले 15 दिन में फिर से पूर्ण हो जाएगा। इसी वजह से आज भी हम चंद्रमा को शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में घटते देखते हैं। लेकिन यह कथा यहीं नहीं रुकती। चंद्रदेव ने शिव जी से एक और वरदान मांगा, प्रभु आप इस शिवलिंग में हमेशा के लिए विराजमान रहिए। शिव जी ने यह वरदान भी स्वीकार किया और तब से यह शिवलिंग सोमनाथ के नाम से जाना गया। सोम के नाथ यानी चंद्र के भगवान। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ की पौराणिक कथा इससे भी गहरी है। स्कंद पुराण के मुताबिक यह मंदिर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर युग में अलग अलग रूप में बना। सत्य युग में चंद्रदेव ने इसे सोने से बनाया। कहते हैं वह मंदिर इतना चमकता था कि उसका तेज स्वर्ग तक जाता था। फिर त्रेता युग में रावण, जो शिव का बड़ा भक्त था, ने इसे चांदी से बनवाया और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से इसे चंदन की लकड़ी से सजाया। लेकिन यह सोने चांदी के मंदिर कहाँ गए? क्या यह सिर्फ कथाएं हैं या इनमें कोई सच्चाई छुपी है? और अगर यह सच है तो क्या वह पुराने ढांचे आज भी कहीं मंदिर के नीचे छुपाए हैं? और एक बड़ा सवाल, त्रिवेणी संगम का यह स्थान क्यों इतना खास है? कहते हैं यहाँ का पानी न सिर्फ शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन को भी शांति देता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ स्नान करने से हर भक्त के दुख दूर होते हैं। लेकिन क्या यह संगम सिर्फ आस्था का प्रतीक है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? सोमनाथ मंदिर के इस पहले ज्योतिर्लिंग का राज क्या है जो हजारों साल से लोगों के दिल में बसा है? तो दोस्तों, यह थी सोमनाथ की पौराणिक कथा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस कथा के बाद हम जानेंगे कि कैसे यह मंदिर बार बार टूटा लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ। क्या वह स्यमंतक मणि जो कृष्ण से जुड़ी थी आज भी यहाँ छुपी है? और क्या यह मंदिर सिर्फ आस्था का स्थल है या इसमें कोई पुरानी तकनीक का राज छुपा है? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में। चलिए आगे बढ़ते हैं सोमनाथ के इतिहास और रहस्यों की तरफ। कहते हैं यह मंदिर सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि भारत की सनातन शक्ति का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है, कैसे यह मंदिर इतने बड़े बड़े हमलों के बावजूद जिंदा रहा? क्या इसकी नींव में कोई ऐसा राज छुपा है जो इसे अमर बनाता है? चलिए शुरू करते हैं सोमनाथ के इतिहास के इस अद्भुत सफर को, जहां हर कदम पर है विनाश और पुनर्जन्म की कहानी। ये बात है 9वीं सदी की, जब गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय, जो 825 से 833 ईस्वी तक राज किया, सोमनाथ के पवित्र स्थल पर आए। इंस्क्रिप्शंस के मुताबिक उन्होंने यहाँ के सोमेश्वर शिवलिंग के दर्शन किए और इसकी महिमा को और बढ़ाया। उस समय सोमनाथ एक बड़ा तीर्थ स्थल था जहां लोग दूर दूर से आते थे। फिर आई 10वीं सदी, जब चालुक्य वंश के राजा मूलराज ने यहाँ एक शानदार मंदिर बनवाया। कहते हैं यह मंदिर इतना भव्य था कि उसकी चमक समुद्र के पार तक जाती थी। लेकिन क्या यह मंदिर सच में मूलराज ने बनवाया या यह सिर्फ एक कथा है? और अगर यह सच है तो क्या उस मंदिर का कोई हिस्सा आज भी यहाँ छुपा है? लेकिन दोस्तों, सोमनाथ का यह शानदार सफर 1025 ईस्वी में एक बड़े संकट से टकराया। अफगान शासक मोहम्मद गजनी ने अपनी सेना के साथ वीरावल पर हमला किया। अल बिरुनी, जो उसके साथ था और उसने तारीख हिंद लिखी, कहता है कि सोमनाथ का खजाना इतना बड़ा था कि उसकी चमक दुनिया भर में मशहूर थी। गजनी ने मंदिर का खजाना लूटा और शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हजारों भक्तों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन मंदिर की रूह को कोई नहीं मिटा सका। क्या यह मंदिर सिर्फ अपने खजाने के लिए निशाना बना या इसके पीछे कोई और बड़ा राज था? फिर आया 1299 ईस्वी का वह समय, जब दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के सिपाही उलूग खान के लीडरशिप में सोमनाथ पर दोबारा हमला किया।
इस बार भी मंदिर का खजाना लूटा गया और उसकी भव्यता को नुकसान पहुंचा। लेकिन एक नायक उभरा, जालौर का वीरमदेव, जिन्होंने खिलजी की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कुछ खजाने को वापस लेने की कोशिश की। कहते हैं वीरमदेव की हिम्मत ने मंदिर की रूह को जिंदा रखा। लेकिन क्या वह खजाना कभी पूरा वापस आया? सोमनाथ का यह विनाश यही नहीं रुका। 1395 ईस्वी में जफर खान ने, जो गुजरात का गवर्नर था, मंदिर पर फिर से हमला किया। फिर 1451 ईस्वी में महमूद बेगड़ा ने इसे निशाना बनाया। और सबसे बड़ा संकट आया 17वीं सदी में, जब मुगल शासक औरंगजेब ने 1665 और 1206 में मंदिर को पूरा वीरान कर दिया। कहते हैं उस समय मंदिर के पत्थर भी टूट चुके थे और भक्त दूर दूर तक बिखर गए। लेकिन सवाल यह है, इतने बड़े हमलों के बावजूद सोमनाथ का नाम क्यों जिंदा रहा? क्या यह मंदिर सिर्फ एक स्थल था या इसमें कोई ऐसी शक्ति थी जो हर बार इसे जिंदा करती थी? लेकिन दोस्तों, सोमनाथ की कहानी सिर्फ विनाश की नहीं बल्कि पुनर्जन्म की भी है। 12वीं सदी में 1143 से 1162 ईस्वी तक चालुक्य राजा कुमारपाल ने एक मजबूत पत्थर का मंदिर बनवाया जो सोमनाथ की रूह को फिर से जगा गया। फिर 14वीं सदी में 1308 से 1371 ईस्वी तक चूड़ासमा वंश के राजाओं महिपाल और ठेंगरा ने मंदिर के लिए अपना योगदान दिया। कहते हैं उन्होंने मंदिर की सेवा की और भक्तों को फिर से एकत्रित किया। लेकिन असली चमत्कार हुआ 1883 ईस्वी में, जब मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ के लिए एक नई रोशनी जलाई। उन्होंने एक छोटा लेकिन पवित्र मंदिर बनवाया जो आज भी ओल्ड सोमनाथ या अहिल्याबाई टेम्पल के नाम से जाना जाता है।